नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए स्थिर विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अपने इस YouTube वीडियो पर विस्तार से जानकारी दूंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह भाग जिसका प्रयोग स्थिर अवस्था तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यह प्रकृति में पदार्थ बल एवं विकिरण तरंगों के रूप में उपस्थित होती है। पदार्थ बल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वह है बृह बल और दूसरा है सूक्ष्म बल। बृह बल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण द्रव्यमान और दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल के कारण विद्युत आवेश। इसी प्रकार सूक्ष्म बल नाभिकीय बल में विभक्त किया गया है। प्रारंभिक प्रयोग के आधार पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए गए हैं, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर एक विशेष प्रकार का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। कांच की छड़ का यह गुणधर्म आवेश कहलाता है। इसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर यह भी आवेशित हो जाती है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वह है दो कांच की छड़ों को परस्पर समीप लाने पर दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है। इसी प्रकार दो प्लास्टिक की छड़ों के मध्य भी प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर फिगर के माध्यम से प्रतिकर्षण को बताया गया है। दो गिलास रॉडों में आवेशित करने पर यह एक दूसरे को प्रतिकर्षण करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं। आकर्षण के लिए हमें एक गिलास रॉड और एक एल्यूमिनियम या प्लास्टिक रॉड का प्रयोग करेंगे। यह विपरीत मेटल या मटेरियल की होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अगला जो पॉइंट है वह है विद्युतीय आवेश। किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर बल आरोपित करता है, विद्युतीय आवेश कहलाता है। बिना पदार्थ के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। आवेश उत्पन्न करने का एक तरीका घर्षण है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश और दूसरा है ऋण आवेश। गणित में धन तथा ऋण का योग शून्य होता है,
इस प्रकार दो विभिन्न प्रकार के आवेशों का योग भी शून्य होता है। आवेश का नामकरण धनावेश व ऋणावेश दिया गया है। विद्युतीकरण के इलेक्ट्रिकल अवधारणा निम्न प्रकार है। नाभिक में धनावेश उपस्थित होता है। धनावेश की संख्या के समान ऋणावेश नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, धनावेश के चारों ओर ऋण आवेश चक्कर लगाते रहते हैं, अतः परमाणु उदासीन होता है। धनावेश वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि ऋणावेश वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है। नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना अधिक होता है, अतः चलने का कार्य केवल इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य संबंध। आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य संबंध दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर धनावेश वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण अल्प मात्रा में घट जाता है, जबकि ऋणावेश वस्तुओं का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के कारण अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं, धनावेश चार्जिंग होने पर m और ऋणावेश घट जाता है। अब यहाँ पर आवेशीकरण की विधियाँ, तो इसमें सबसे पहली जो विधि है वह है घर्षण विधि। जब किसी एक वस्तु को अन्य किसी वस्तु से रगड़ा जाता है, तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु के ऋणावेशित होने का, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु के धनावेशित गुणधर्म को प्रदर्शित करती है। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, अब इसमें देखिए, स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अन्वेषित पदार्थ के निकट आवेशित चालक पर पदार्थ में उपस्थित आवेशित कणों का ध्रुवीकरण होता है। प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती हैं तथा आवेशित वस्तु के सामने उपस्थित पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, अर्थात प्रतिकर्षण आता है। यहाँ पर मुक्त आवेश, कुचालक और चार्जिंग ध्रुव और ध्रुवीयकरण को फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। अब जो अगला पॉइंट है वह है चालन के द्वारा। चालन के द्वारा इस प्रक्रिया में दो चालक वस्तुओं के परस्पर संपर्क में आने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। यहाँ पर चार्जिंग कंडीशन को दर्शाया गया है। यह आवेश परस्पर संपर्क में आने पर समान रूप में विस्थापित हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वह है
प्रतिकर्षण बल के कारण। आवेश चालन के प्रतिकर्षण बल के कारण आवेशित चालक की इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों ओर से प्रतिकर्षण बल समान नहीं हो जाते। विद्युत आवेश गुणधर्म। विद्युत आवेश गुणधर्म आवेश का बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग लिया जा सकता है, अर्थात आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 इस अनंत पर Qn, यानी कि Q बराबर n इन्फिनिटी I इक्वल Q। अब इसी क्रम में अगला जो पॉइंट है वह है आवेशित क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम आवेश के द्वारा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस नियम का न्यूनतम आवेश को आवेश का क्वांटम कहते हैं। इसे Q बराबर n से डिवाइड या प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वह है मिलिकॉन। यह तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा आवेश के क्वांटम का मान 1.6 × 10⁻⁻19 ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान ही होता है। Q बराबर Ne आवेश के क्वांटम का सिद्धांत कहलाता है। अब इसे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। किसी वस्तु पर 4 × 10⁻19 आवेश उपस्थित हो सकता है, तो 4 × 10⁻⁻19 आवेश उपस्थिति होने के कारण स्थानांतरित होता है। इसे होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर Q/C, अर्थात 4 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, इसलिए n बराबर 2.5। अतः वस्तु का मान 4 × 10⁻⁻19 C आवेश की उपस्थित संभव नहीं है। नोट: सैद्धांतिक रूप से क्वांटम नामक कणों की खोज की गई जिन पर आवेश ±1/3 एवं ±2/3e पाया जाता है, परंतु क्वांटम कणों की खोज हो जाने पर के पश्चात आवेश क्वांटीकृत सिद्धांत उपयुक्त रहेगा। केवल आवेश का क्वांटम मान e/3 हो जाएगा। Q बराबर n e/2, जहाँ n बराबर 1 2 3 इन्फिनिटी। अब किसी बिलगत नियम का कुल आवेश नियत होता है, अर्थात आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और तथा ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी घटक में किसी क्षण पर धनावेश उत्पन्न होता है, तब उस घटक को उसी क्षण पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कुल आवेश संरक्षण रहेगा। उदाहरण के लिए फोटॉन स्वतः ही विघटित होकर इलेक्ट्रॉन पोस्ट्रॉन कणों के रूप में युग्म उत्पन्न करती हैं। इस घटक को कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात Q बराबर 0। स्वतंत्र अवस्था में विघटित होकर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा एंट्रॉन उत्पन्न होते हैं।
इस घटक में भी कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात प्लस ई और माइनस ई इक्वल 0। आवेश के वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है। Q बराबर C कोण आवेश के फलक के रूप में नियत रहता है। यदि किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में Q आवेश उपस्थित होता है, तब वस्तु की गतिशील अवस्था में ही Q आवेश ही उपस्थित होता है। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यह त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला जो पॉइंट है वह है समान प्रकृति के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। बल का मान कूलाम के नियम द्वारा दिया जा सकता है। ये थी हमारी स्थिर वैद्युतिकी। मैं अपने चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन पर शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी जानकारी वाले वीडियो लाता रहता हूं, अतः आप मेरे YouTube चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले तकनीकी शिक्षा के उपयोगी जानकारी वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट दे सकते हैं।